जय हिंद बच्चों। आज का जो हमारा सेशन है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। Although we people already have discussed about the basic concept and philosophy of first derivative test, but also it is compulsory to discuss about the geometrical approach and concept of first derivative test है ना, related to the maxima and minima। हम लोग आज इस बात पे डिटेल में स्टडी करेंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का ज्योमेट्रिकल अप्रोच क्या है, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम तो खुद अपने आप में माइलस्टोन टॉपिक है और उसका ही माइलस्टोन ये थ्योरम है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो बच्चों ये हम लोगों को जो है आना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है हमारा, ठीक, ये मेरा दिया हुआ है। अब यहां से मेरा स्टार्ट होता है कि लेट ये हमारा कोई एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स है ना, ये डिफाइंड इन इंटरवल i, ठीक, इंटरवल i एंड c बी अ पॉइंट इन i है ना, सच दैट मतलब c की जो है हमारा बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल i में, ठीक, ये मेरा हो जाएगा। अब इसमें जो अलग अलग सिस्टम है, पहला चीज हम लोग इसमें क्या करते थे, हालांकि प्रीवियस वीडियो में इन सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हमारा मेन चीज है ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, लेकिन फिर से एक बार जो है समराइज कर देता हूं मैं। अगर आपको फंक्शन के लोकल मैक्सिमा और मिनिमा की बात करनी है और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करना है, क्योंकि सेकंड फेल हो गया तो वी हैव ओनली रेमेडी है ना टू मूव ऑन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो पहला चीज ही क्या करना है, हमको उसका डेरिवेटिव कर देना है, डिफरेंशिएशन कर देना है f डैश x। आफ्टर दैट सेकंड स्टेप में हम लोग क्या कर देंगे कि उसका जो मैंने डेरिवेटिव किया है उसको, उस डेरिवेटिव को एक्सट्रीम पॉइंट कंसीडर करते हुए क्या कर लेंगे, जीरो कर देंगे, है ना। दैट मींस एट दैट पॉइंट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, है ना। तो वहां से हमको एक्सट्रीम पॉइंट मिलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट भी कह सकते हैं एज यू विश। तो जो मुझे क्रिटिकल पॉइंट मिले वो क्या मिले, लेट सपोज x इक्वल टू c1 c2 है ना, c3 डॉट डॉट ये cn तक के मुझे ये पॉइंट्स जो है मिले हुए हैं। और तीसरे स्टेप में हमको उनको कहाँ कर देना, प्लॉट ऑन जो है ये नंबर लाइन पे मुझे प्लॉट कर देना है, ठीक है। यहां से मैं इसका ग्राफ भी बनाता रहूंगा ताकि हम लोगों का ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन भी चलता रहेगा। ये हमारा क्या है, ये मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से बना हुआ है। दिस इज व्हाट x, दिस इज x डैश, ये y है एंड दिस इज y डैश एक्सिस। यहां से ये मेरा स्टार्ट हो रहा है, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से मान लीजिए, ठीक। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट हमारा C1 है, ये पॉइंट मेरा क्या है बेटा C2, दिस इज पॉइंट C3 एंड मान लिया कि दिस इज पॉइंट ये हमारा क्या लिखा हुआ है, ये C4 हमने मान लिया कि कर्व कुछ यहीं तक ही मूव किया है, ठीक है। ये पॉइंट जो हमारा ये C3, उसके बाद में फिर यहाँ से एक पॉइंट हमने मान लिया है कि ये मेरा C4 भी है, यहाँ पर एंड पॉइंट है दोनों, ये पॉइंट क्या हमारा है, एंड पॉइंट है दोनों। अब हम लोग इस बात को कैसे चेक करेंगे, यहां से मैंने इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया है, ये क्या हो जाएगा C1 C2 C3 C4 ऐसे तो Cn तक है, इनफिनिट पॉइंट्स वी कैन कंसीडर नाउ। हम लोग यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटा कि जैसे जैसे इस ग्राफ से यहाँ तक C1 तक के हम जाते हैं, हर पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप क्या है, वो पॉजिटिव है। सपोज थीटा है तो ये क्या है, ये पॉजिटिव है।
तो यहां से लेकर के यहां तक फंक्शन मेरा क्या है, इंक्रीजिंग है। दैट मीन्स यहाँ पर ये पॉइंट एफ डैश C1 पर ये स्लोप क्या हो जाएगा, ये 0। C2 पर क्या हो जाएगा, ये एफ डैश C2 इक्वल टू ये 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ डैश C3 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। ये सब हमारे जो है एक्सट्रीम पॉइंट है, और इन दोनों को हमने क्या लिया है कि एंड पॉइंट्स कंसीडर किए गए हैं। और एंड पॉइंट्स पे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होता, बिकॉज वी कैन नॉट, है ना, एज्यूम द कांसेप्ट ऑफ टेंजेंट, है ना, एट द एंड पॉइंट ऑफ द कर्व। अलग बात है कि फंक्शन वहां पर अपना मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या करता है, शो करता है, एज्यूम करता है, प्रोवाइड करता है। तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, यहाँ से यहाँ तक के इस इंटरवल में फंक्शन का जो टेंजेंट है उसका स्लोप क्या है, व्हाट, पॉजिटिव। फिर उसके बाद में यहाँ से लेकर के C1 टू C2 के बीच में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका स्लोप क्या है, ये नेगेटिव है। तो इस यहाँ से ये यहाँ तक इंक्रीजिंग है, फिर C1 टू C2 में क्या है, ये डिक्रीजिंग है यानी नेगेटिव है। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, इधर से C1 के इधर थोड़ा सा, C1 के लेफ्ट में पॉइंट का स्लोप क्या है बेटा, निगेटिव। और C1 के जो है इधर राइट, ओ सॉरी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। और फिर C1 के इधर राइट में इधर क्या है, ये स्लोप आप क्या देख रहे हैं, दिस स्लोप इज व्हाट, नेगेटिव। तो व्हेन इस पॉइंट C1 के रिगार्ड जब हम मूव किए राइट टू लेफ्ट, तो ये साइन कैसे चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस। अगर जो पॉजिटिव से माइनस है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज हो रहा है, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज द पॉइंट ऑफ व्हाट, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। शॉर्ट फॉर्म में इसको आप यू कैन से दैट पोमा, ठीक है। ये मेरा हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। आफ्टर दैट बेटा हम लोग जब C2 के रिगार्ड में गए, उस साइड में आप लोग बैठ जाओ, अब बैठ जाइए आराम से, बैठ जाइए। अब अगर जो हम लोग बात करेंगे पॉइंट C2 के रिगार्ड में, तो इधर से देखिए, यहाँ से यहाँ तक की ये इसका स्लोप क्या है, ये डिक्रीजिंग है। फिर C2 से C3 के बीच में जितने भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे सबका पॉजिटिव स्लोप होगा, है ना। इधर से इधर वाले में देंगे तो टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन व्हाट, 0, ठीक है। अब C2 के रेफरेंस में देखिए, तो C2 के रेफरेंस में इधर वाला तो लेफ्ट में गए, यहां से देख रहे हैं निगेटिव है, और राइट में फिर गए तो ये क्या है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। तो जब नेगेटिव टू पॉजिटिव C2 के रिगार्ड की मैं बात कर रहा हूं, C2 के रेफरेंस में आप देखो कि जब हम लोग नेगेटिव व्हेन वी मूव ऑन, है ना, लेफ्ट टू राइट करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट C2, देन साइन चेंज, है ना, ऑफ एफ डैश एक्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव यानी कि पहले ये क्या था, डिक्रीजिंग था, फिर इंक्रीज हुआ है। तो इसको कहेंगे हम लोग पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। दैट इज व्हाट, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में पोमी लिख दिया है। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया था पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। इन सेम मैनर अगर जो फिर इधर से देख लीजिए C2 के रिगार्ड में, C2 पे बात हो गया। अब हम बात करेंगे C3 के रेफरेंस में। C3 के रेफरेंस में देखिए, इधर से इधर तक तो गया, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट, ये पहले क्या है हमारा पॉजिटिव, फिर इधर से इधर गया तो जितने भी टेंजेंट को आप एज्यूम करोगे उनका स्लोप क्या हो जाएगा, लेट अस सपोज 5, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा निगेटिव ही होगा, ठीक है। टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, निगेटिव, बिकॉज दैट इज व्हाट ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये फंक्शन यहां से यहां तक तो ये क्या है, ये इंक्रीजिंग, उसके बाद में फिर ये क्या है, डिक्रीजिंग। तो साइन चेंज हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक। एफ डैश एक्स इज व्हाट, लेस देन 0, नेगेटिव आ गया। तो व्हेन वी मूव ऑन लेफ्ट टू राइट, है ना, करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट C3 तो C4 है। तो साइन मेरा कैसे चेंज हो रहा है, यहां से इतने में पॉजिटिव, फिर इधर से इतने में क्या हो जाएगा, निगेटिव। दैट्स व्हाई पॉइंट C3 वंस अगेन, फिर हम इसको क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। इसको क्या कहेंगे, दिस इज व्हाट, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। C3 तक हो गई। अब उसके बाद में ये जो हमारा एंड पॉइंट है, इसको क्या कहेंगे, चूंकि
मैंने पहले भी बता दिया है कि एंड पॉइंट पे फंक्शन के एंड पॉइंट पे टेंजेंट नहीं ड्रॉ किया जा सकता, तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक, पॉइंट ऑफ, अभी एक पॉइंट छूट रहा है लेकिन अब इसको पहले कह दे, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल एंड इसको क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। पॉइंट ऑफ, ये क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमा। दूसरी चीज ये C4 भी, ये भी एक बार एक तरीके का क्या है, एंड पॉइंट ही है, थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है, इसको यहां पर लिख दे रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल, चूंकि एंड पॉइंट है कंसीडर किया गया है, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल एंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, क्योंकि पीक्स है, और पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक, अच्छा बच्चों एक चीज आप एक भी ध्यान रखिएगा कि और भी आगे अगर जो मान लो कि कोई एक क्रिटिकल पॉइंट और मिल गया, सपोज दैट C5 है, बहरहाल यहाँ तो एंड पॉइंट है, बात लो कि ये आगे चल करके फंक्शन हुआ है, ठीक है, या इसी को मान लो भाई एंड पॉइंट मान लिया तो उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा नहीं। सपोज दैट लेट की मान लीजिए कि किसी पॉइंट के रिगार्ड में, किसी पॉइंट के रिकॉर्ड में अगर जो साइन चेंज ही ना हो, वो साइन पॉजिटिव टू पॉजिटिव रहे। लेट सपोज एक थोड़ी देर के लिए मैंने यहाँ पर मान लिया ये मेरा C1 था और ये C2 था और यहाँ पर ये C3 था, तो C2 के रिगार्ड में इधर भी साइन पॉजिटिव रहे, इधर भी साइन पॉजिटिव रहे। अगर जो साइन ना चेंज हो और इधर भी निगेटिव रहे, इधर भी निगेटिव रहे, मेरे बात को समझो कि फंक्शन ना, वो जो टेंजेंट का स्लोप है वो प्लस से प्लस ही रहे या माइनस से माइनस ही रहे, यानी कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, फंक्शन ना तो इंक्रीज हो ना तो डिक्रीज हो, तो उस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। दैट इज व्हाट, उस पॉइंट को क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। दैट मीन्स एट विच पॉइंट, है ना, फंक्शन कैन नेवर शो नाइदर मैक्सिमम वैल्यू नॉर मिनिमम वैल्यू। उस पॉइंट पे फंक्शन ना तो मैक्सिमम वैल्यू शो करेगा और ना तो मिनिमम वैल्यू शो करेगा, इसलिए उस पॉइंट को क्या कहेंगे, दैट इज व्हाट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या कहा जाएगा उसको, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक, फिर से मेरे बात को सुन लीजिए कि अगर जो साइन रिमेन्स अनचेंज रहता है उस पॉइंट के रिगार्ड, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, है ना, पॉजिटिव टू पॉजिटिव रहे या निगेटिव टू निगेटिव रहे, तो उसको कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर फंक्शन ना तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता है ना तो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फंक्शन अपना मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट करता है, क्रिटिकल पॉइंट पे। यहाँ पे एग्जिस्ट करता है क्रिटिकल पॉइंट पे, और उस वैल्यू को क्या कहते हैं, क्रिटिकल वैल्यू। क्या कहते हैं, क्रिटिकल वैल्यू। जैसे C2 पर क्या हो जाएगा क्रिटिकल वैल्यू, FC2, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। C1 पर क्या हो जाएगा, C1 पे हो जाएगा FC1, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इस सारे वीडियो में मेरे हिसाब से तो अब कुछ छूटा नहीं है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में, और हम लोगों ने जो है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के सारे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन और भी जितने भी जो प्रीवियस लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट कुछ छूट गए थे उन सबको जो है मैंने कवर कर दिया है। आप लोग इतने वीडियो को अच्छे तरीके से वॉच करो, बाकी बात जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।